31 अक्टूबर 1984। भारतीय इतिहास की वो सुबह जिसने देश को सचमुच हिला कर रख दिया था। जी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, और वो भी उनके अपने ही सुरक्षा गार्ड्स के हाथों। हाँ। आज हम इसी घटना की, मतलब इसके पीछे के जो तथ्य हैं, जो सवाल हैं, उनकी थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। क्या ये वाकई सिर्फ ऑपरेशन ब्लू स्टार का एक सीधा सीधा बदला था, या कहानी कुछ और भी है? यही सवाल है। चलिए इस पर बात करते। तो शुरू करते हैं। निश्चय ही ये एक ऐसी घटना थी जिसके कई, आप कह सकती हैं, पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी भारत की पहले महिला प्रधानमंत्री, और एकमात्र भी। हाँ, एकमात्र। उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता था। बहुत शक्तिशाली, लेकिन हाँ, विवादास्पद शख्सियत भी रही वो। जैसे बांग्लादेश युद्ध में उनकी भूमिका, फिर पोखरण परमाणु परीक्षण, इनसे उनकी एक मजबूत छवि बनी। बिल्कुल बनी। पर दूसरी तरफ, जैसे आपने कहा, आपातकाल जैसे फैसले थे, या उनकी जो शासन शैली थी थोड़ी केंद्रीकृत, हाँ। उससे देश के अंदर भी और बाहर भी उनके विरोधी कम नहीं थे। और फिर आया 80 का दशक, और पंजाब का माहौल वो काफी गर्म हो गया था। जी बिल्कुल। खालिस्तान आंदोलन तेज हो रहा था और जरनैल सिंह भिंडरावाला एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आए थे। और वो स्थिति जब वो और उनके हथियारबंद समर्थक स्वर्ण मंदिर परिसर में, मतलब अकाल तख्त में जमा हो गए। हाँ, वो एक बहुत ही नाजुक और विस्फोटक स्थिति बन गई थी। तब सरकार ने, मतलब इंदिरा गांधी ने, एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार। जी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984 में सेना को आदेश दिया गया कि स्वर्ण मंदिर परिसर को खाली कराया जाए। मकसद था भिंडरावाले और उनके समर्थकों को वहां से हटाना। हाँ, मकसद तो यही था, लेकिन जो कार्रवाई हुई उसमें काफी हिंसा हुई, जानें गईं, और सबसे बड़ी बात, सिखों का जो सबसे पवित्र स्थल है अकाल तख्त, उसको भारी नुकसान पहुंचा। और इसी घटना ने, मतलब सिख समुदाय के मन में बहुत गहरा दुख और गुस्सा भर दिया। बिल्कुल, बहुत ज्यादा रोष था, और ज्यादातर लोग मानते हैं कि यही गुस्सा, यही आघात इंदिरा गांधी की हत्या का मुख्य कारण बना। कुछ लोग तो ऑपरेशन की प्लानिंग पर भी सवाल उठाते हैं, आम नागरिकों पर जो असर हुआ उसको लेकर। जी बिल्कुल। फिर वो दिन आया, 31 अक्टूबर 1984। हाँ। सुबह का वक्त था। इंदिरा गांधी अपने घर एक सफदरजंग रोड से पास ही में उनका दफ्तर था, एक अकबर रोड, वहां जा रही थी। उन्हें एक ब्रिटिश टीवी क्रू को इंटरव्यू देना था। हाँ, और रास्ते में जो गेट पड़ता है, वहां उनके 2 सिख सुरक्षाकर्मी तैनात थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। और जैसे ही इंदिरा गांधी उस गेट के पास पहुंची, बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और उन पर, मतलब गोलियां चला दी। और उसके फौरन बाद सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन, जो सबमशीन गन होती है, उससे गोलियों की बौछार कर दी। कितनी गोलियां लगी होंगी, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? रिपोर्ट्स के हिसाब से तो 30 से भी ज्यादा गोलियां उनके शरीर में लगी। 30 से ज्यादा? जी। उन्हें फॉरेन एम्स ले जाया गया। हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। नहीं, बचाया नहीं जा सका। बेअंत सिंह को तो मौके पर ही दूसरे गार्ड्स ने गोली मार दी थी। सतवंत सिंह को पकड़ लिया गया। और इस खबर के फैलते ही पूरे देश में जैसे एक स्तब्धता छा गई। बिल्कुल, शोक और स्तब्धता। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं टिकी। बहुत जल्द ये एक भयानक हिंसा में बदल गई। सिख विरोधी दंगे। हाँ, दिल्ली और देश के कई और शहरों में भी वो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय है। हजारों निर्दोष सिखों को निशाना बनाया गया। जी, उनकी हत्याएं हुई, उनके घर, दुकानें जला दी गईं। उन दंगों ने, मतलब देश का जो सामाजिक ताना बाना है, उस पर बहुत गहरे जख्म छोड़े। एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। बिल्कुल, एक पूरे समुदाय में असुरक्षा और अलगाव की भावना। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं था, इसने समाज के भरोसे को तोड़ दिया। यहीं पर वो सवाल फिर से खड़ा होता है जो हमने शुरू में उठाया था। क्या ये हत्या वाकई सिर्फ ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले की एक सीधी प्रतिक्रिया थी, एकदम सीधी, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी, कोई गहरी साजिश काम कर रही थी? जैसे ये बातें भी उठती हैं कि क्या सुरक्षा में जानबूझकर कोई ढील दी गई थी? देखिए, अगर हम आधिकारिक पक्ष देखें या जो कानूनी कार्रवाई हुई, उसमें तो हत्या का मकसद ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ही माना गया। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह की व्यक्तिगत मंशा। जी, उनकी व्यक्तिगत मंशा उसी गुस्से से प्रेरित मानी गई। लेकिन जैसा आपने कहा, ये जो साजिश वाले पहलू हैं, जो कंस्पिरेसी थ्योरीज है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। क्यों? ऐसा क्यों लगता है लोगों को? कुछ विश्लेषक, उस वक्त का जो राजनीतिक माहौल था बहुत तनावपूर्ण था।
आंतरिक सत्ता के लिए संघर्ष की बातें भी होती हैं। कुछ लोग तो बाहरी ताकतों की भूमिका की तरफ भी इशारा करते हैं। लेकिन इनके कोई ठोस सबूत हैं? नहीं, देखिए, कोई निर्णायक सबूत, कोई ठोस प्रमाण इन थ्योरीज के पक्ष में पब्लिक डोमेन में तो कभी सामने नहीं आया। ये ज्यादातर परिस्थितियों का विश्लेषण है, कुछ अपुष्ट रिपोर्ट्स हैं, उन्हीं पर आधारित अटकलें हैं। तो सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। एक तरफ वो गहरा जख्म, उससे उपजा गुस्सा, बिल्कुल, और दूसरी तरफ शायद वो जटिल राजनीतिक माहौल जिसने उस गुस्से को इस भयानक अंजाम तक पहुंचने दिया। हो सकता है इंदिरा गांधी की जो विरासत है वो आज भी उस पर बहस होती है। एक तरफ उनकी वो निर्णायक क्षमता और दूसरी तरफ उनके कुछ फैसले जिन पर हमेशा सवाल उठते रहे। बिल्कुल। और ये घटना हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास, खासकर जब वो हिंसा और राजनीति से जुड़ा हो, तो वो कितना जटिल हो सकता है। अक्सर जो सतह पर दिखता है उसके नीचे कई परतें होती हैं, और कई बार तो शायद पूरी सच्चाई कभी सामने आ ही नहीं पाती। ये बात सही है। ये हमें याद दिलाता है कि जो हमें बताया जाता है, जो आधिकारिक कहानी होती है, उसके परे भी सोचने की, सवाल करने की जरूरत हमेशा रहती है। बिल्कुल, एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है।